अस्सलामु अलैकुम। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं आग तैमूर से उल्कन खातून कहती है, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, आप कहाँ थे। आग तैमूर जवाब देते हुए कहता है, आप क्यों ढूंढ रही हैं, खैर तो है, क्या आपने उससे बात की। उल्कन खातून कहती है, हाँ मैंने बात की है। आग तैमूर पूछता है, उसने क्या जवाब दिया, वो किसी और को पसंद करती है। जवाबन उल्कन खातून कहती है, ऐसा नहीं है, वो एक सख्त लड़की है, उसे छोड़ो, मैं इससे बेहतर लड़की तलाश करूंगी। जिस पर आग तैमूर बहुत उदास हो जाता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। उल्कन खातून आग तैमूर से कहती है, उदास ना हो, अच्छी खबर है। जिसके बाद एक जगह बाला खातून बेंगी खातून से कहती है, ये मार्था है और ये मुख्तलिफ जमीनों से कपड़ा लाती है। जवाबन बेंगी खातून कहती है, ये कपड़े पहले इधर नहीं देखे, ये बहुत खूबसूरत हैं। मजीद बेंगी खातून फरीक से कहती है, हमें तुमसे अली शेख का जेज खरीदना चाहिए। जवाबन मार्था कहती है, बिल्कुल, मैं और मेरे कपड़े आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसी दौरान एक सिपाही बाला खातून के पास आता है और कहता है, तुर्कों ने मकरी शहर पर हमला किया है। बाला हैरान होकर कहती है, तुर्कों ने। मजीद बाला कहती है, तुर्कत को फौरन खबर भेजो। बाला खातून के जाने के बाद बेंगी खातून कहती है, अली शेख ये क्या कह रही हैं, बातोर मेरा भाई, ओक्तम साहब को खबर भेजो। जिसके बाद मकरी शहर में तुर्कत ओलफ से कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन अगर मेरे शहीदों का खून तुम्हारे हाथ से हुआ है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिस पर ओलफ कहता है, तुम्हारे आदमियों ने मकरी शहर पर हमला किया और मैंने इन्हें मार डाला, अगर हम में सुलह न होती तो मैं तुम्हें भी मार देता, खून के बदले खून। जिस पर ओक्तम कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारे कुत्तों को मारूंगा। इसके बाद ओक्तम उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तुर्कत रोकते हुए कहता है, रुकें ओक्तम साहब, मैं आपका दर्द समझता हूँ, मैंने भी अपने बहुत से लोग खोए हैं, मेरे भी बहुत शहीद थे, लेकिन अभी नहीं, रुको ओक्तम साहब रुको। जिसके बाद ओलफ कहता है, तुम सब यहाँ से निकलो और अपने सरदार उस्मान को भेजो, ये लाशें ले जाए। तुर्गत अपना हाथ उठाता है तो तुर्गत के सारे सिपाही ओलफ वालों पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद ओलफ से कहता है, मैं अपना हाथ नीचे कर दूं तो तुम्हें एक सांस भी नसीब नहीं होगी, तुम एक सांस भी नहीं ले सकोगे। हम लड़ना भी जानते हैं और झूठ का मुकाबला करना भी, लेकिन हम जानते हैं कि हकीकत आखिरकार सामने आएगी। अगर इसके पीछे तुम हुए तो मैं तुम्हारे फेफड़े फाड़ दूंगा, तुम फिक्र मत करो, हमारा एक सरदार है, उस्मान साहब शहीदों को ले जाएंगे, तब तक अपनी जिंदगी के दिन गिनो और इस पर शुक्र करो। जिसके बाद तुर्गत ओक्तम से कहता है, एतबार रखो ओक्तम साहब, अपने कबीले में वापस जाएं। नाजरीन, इसके बाद हमें कुस्तुनतुनिया महल का मंजर दिखाया जाता है, जहां शहंशाह कैंटाकोलिनस से कहता है, वो जो बाज़ंतीनी तख्त संभालेगा उसकी रगों में शाही खून होना चाहिए। मेरे कमांडर, मेरे मशीर और जिन वारसों से मेरा ताल्लुक है, पता नहीं दुश्मन कौन है। इसके बाद कैंटाकोलिनस कहता है, मुझे इजाजत दे, मैं हर शख्स से सवाल करना चाहता हूँ जो मैदान में था। जिस पर शहंशाह कहता है, परेशान न हो कैंटाकोलिनस, मेरी बेटी इस वक्त मैदान में है। यहाँ मैदान में गुलाम तैयारी कर रहे होते हैं, जबकि सार्केस यानी कोनोर भी वहां पर मौजूद होता है। थोड़ी देर के बाद शहंशाह की बेटी ओफिलिया वहां पर आ जाती है और कोनूर से कहती है, क्या इनके लीडर तुम हो। जवाबन कोनूर कहता है, मैं सार्केस हूँ, अरीना का रखवाला। ओफिलिया कहती है, तो उस होने दिन तुम मेरे बाबा के लिए लड़े थे। जिस पर कोनूर कहता है, जी शहजादी, हमने गद्दारों के खिलाफ जंग लड़ी। जिसके बाद शहजादी कोनूर से कहती है, क्या तुम अरीना के जिम्मेदार हो, तुम कहाँ थे जब गद्दार यहाँ घुसे, और जब तुर्क आए तो तुम भी उलझ गए, तुमने अपना रुख बदल लिया, सिपाहियों इसे गिरफ्तार करो। जिस पर कोनूर कहता है, ऐसा ही करो जैसा शहजादी चाहती है। जिसके बाद शहजादी वहां से चली जाती है, जबकि यहाँ एक सिपाही शहंशाह से कहता है, उस्मान बे के एक कबीले ने मारमारजक में मौजूद मकरी गांवों पर हमला किया, उन्होंने ईसाइयों को कत्ल किया। जिस पर शहंशाह कहता है, ये नहीं हो सकता। जबकि कैंटाकोलिनस कहता है, हमने अपने साथियों को गैर महफूज छोड़ दिया, हमें उस्मान पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। शहंशाह कहता है, मेरा अमन मुआहिदा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। जिस पर कैंटाकोलिनस कहता है, मकरी को टैक्स दिया था, उस्मान सोने के लिए अंधा हो चुका है। जवाबन शहंशाह कहता है, उस्मान ऐसा नहीं कर सकता, कैंटाकोलिनस मैं जान लूंगा इसके पीछे कौन है। जवाबन कैंटाकोलिनस कहता है, अगर आपके हैं तो मैं तहकीकात करवाऊं। आंद्रे निकोस कहता है, तुम वहां जाओ, मालूम करो क्या हुआ है और मुझे बताओ। जिसके बाद कैंटाकोलिनस इजाजत लेकर वहां से चला जाता है। नाजरीन, इसके बाद कराजे हिसार में मलन खातून ओरहान का इलाज कर रही होती है। उसी दौरान उस्मान वहां आ जाता है और कहता है, ओरहान खड़े हो जाओ, तुम पर हमला किया गया और तुम दुश्मनों के हाथों में चले गए और अब अपनी माँ से जख्मों पर मलहम लगवा रहे हो। ओरहान जो अपने जख्म खुद नहीं भर सकता वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, ये काम खुद करो, तुम खुद अपनी उंगलियां ठीक करो। जिसके बाद ओरहान कहता है, आपने मुझे कराजा हिसार का सरदार बनाया,
اور اپنی انگلیاں خود سیدھی کرنے لگتا ہے، جس کے بعد عثمان سے کہتا ہے میں اس مقام کے قابل ہونے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، اپنے بیٹے پر یقین رکھیں عثمان صاحب۔ جبکہ دوسری طرف بینگی خاتون علی شیخ سے کہہ رہی تھی میں برداشت نہیں کر سکتی، میں یہاں انتظار نہیں کر سکتی۔ اسی دوران اوکتم صاحب وہاں پر آ جاتے ہیں۔ بینگی خاتون کہتی ہے باتور کہاں ہے؟ اسے بھوک لگی ہوگی، کیا باتور باہر ہے؟ اوکتم صاحب کہتے ہیں خاتون بات سنو۔ بینگی خاتون مسلسل باتور کی آوازیں لگا رہی ہوتی ہے۔ اس پر اوکتم صاحب کہتے ہیں باتور یہاں نہیں ہے اور اب وہ نہیں آئے گا، جس کے بعد اوکتم صاحب کہتے ہیں باتور شہید ہو گیا ہے۔ ناظرین نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اگلی آنے والی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔